इस वक्त हम मौजूद है विधानसभा परिसर के अंदर। ये हमारे साथ हैं बालाघाट कटंगी के युवा विधायक गौरव सिंह जी। इनसे बातचीत करेंगे इस बार चुनाव में क्या क्या चुनौती सामने थी। जी स्वागत है आप। पहला सवाल तो यही है कि इस बार चुनाव में क्या क्या चुनौतियाँ आपके सामने थी। देखिए, चुनौतियाँ तो कुछ नहीं थी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा जितनी भी योजनाएं चलाई जा रही हैं, उनकी इतनी अच्छी डिलीवरी रही कि ये चुनाव, जैसा कि आप सभी देख पा रहे हैं, एक तरफा रहा। हमने भी लगभग 22-23 हज़ार से जीत हासिल की है, तो मैं समझता हूँ कि कोई चुनौती नहीं थी। जीत का श्रेय आप किसको देना चाहेंगे। भारतीय जनता पार्टी की जितनी भी जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, चाहे वो राष्ट्रीय स्तर की हों, चाहे वो प्रदेश स्तर की हों, और डेफिनेटली हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व। क्योंकि आप खुद एक युवा चेहरा हैं और युवा रोजगार के लिए तलाश करता है, भटकता है। रोजगार की दृष्टि से क्षेत्र में क्या विकास कार्य किए जाने चाहिए। देखिए, मैं तो क्षेत्र में जब मेरा पूरा कैंपेन चला तो 5 आधार पे चला। सबसे पहले मैंने एक सिंचाई परियोजनाएं, चूँकि हमारे यहाँ लगभग सारी पुरानी हैं, इसी अंग्रेज़ों के ज़माने की कुछ बात की हैं, तो उनका अपग्रेडेशन करना है। साथ ही साथ युवाओं के रोज़गार के लिए हमें प्रयास करना है। हमारे क्षेत्र में बहुत से संसाधन हैं, मिनरल्स हैं, माइनिंग होती है, लेकिन वो वैसा का वैसा आगे बढ़ जाता है। तो उसका हमारा ये है कि उनकी प्रोसेसिंग यूनिट्स आएँ, और मेरा तो पूरा उद्देश्य ही ये रहेगा, और हमने लगातार अपने कैंपेन में बोला कि हमें युवाओं के लिए रोज़गार के साधन लाने हैं। चाहे हम उसके लिए गारमेंट इंडस्ट्री लाएँ, चाहे हम तो बोलते हैं कि हम आईटी इंडस्ट्री भी ला सकते हैं, क्यों नहीं ला सकते। हम कटंगी में आईटी इंडस्ट्री भी लाएंगे। साथ ही साथ एजुकेशन, मेडिकल, ये ऐसी चीज़ें हैं जिनको हमको छोड़ना नहीं है, इनको आगे लेके चलना है। महिलाओं के लिए भी जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं, उनको भी लेके हमारी काफ़ी सारी सोच है, काफ़ी सारे सपने हैं। उम्मीद है कि हम सबको साकार करेंगे। हम चाहते हैं कि आपके राजनीतिक जीवन की शुरुआत किस तरीके से हुई, आपका आइडियल कौन है, किसको आपने गुरु मान के आगे बढ़े। देखिए, राजनीति की शुरुआत तो बहुत चांस की बात है। वैसे मेरे नाना जी जो हैं वो पूर्व में विधानसभा के सदस्य रहे 4 बार, बट मैं पॉलिटिक्स में मेरा कोई ऐसा इंटरेस्ट नहीं था। मैं तो बहुत प्रोफेशनल हूँ। मैं बॉर्न ब्रॉट अप भोपाल में ही रहा, यहीं स्कूलिंग हुई। SATI विदिशा से मैंने इंजीनियरिंग की, फिर मैं UPSC की तैयारी कर रहा था। इसलिए कर रहा था कि मैं समाज के लिए कुछ करना चाहता था एज ए ब्यूरोक्रेट। नहीं हो पाया सिलेक्शन। फाइनली उसके बाद मैंने MBA किया फाइनेंस में, तो मैं एक कॉर्पोरेट सेक्टर में था। उसमें भी मैं इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में गया, क्योंकि मैं समाज के लिए कुछ करना चाह रहा था। चांस की बात है कि मैं बालाघाट चला गया, जहाँ पे रहते हुए मुझे एहसास हुआ कि शायद कहीं ना कहीं मैं समाज के लिए जो करना चाह रहा था वो मौका सामने है, और मैं नहीं करूँगा तो वो चीज़ें वैसी की वैसी रह जाएंगी। तो बहुत धीरे धीरे बाय चांस है मैंने एक समाज सेवी के तौर पे वहाँ पे काम किया, लेकिन शायद नियति को कुछ और मंजूर था और मैं एक्टिव पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व होता चला गया। राजनीतिक भविष्य के तौर पर किस रूप में देखते हैं आप। सबकी सेवा कर सकें, यही उद्देश्य है। सबकी सेवा कर सके, यही उद्देश्य। तो ये थे युवा विधायक गौरव सिंह जी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि क्षेत्र के युवाओं को लेकर खास करके विशेष फोकस रहेगा, या रोजगार की समस्या उसको हल करने में इनका प्रयास रहेगा। प्रदेश टुडे के लिए हृदय धारवाड़, भोपाल।